कोल्ड कंडीशन मतलब -5 डिग्री तक भी अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेके जाते हो तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। Finally, the wait is all over. Right now, I have the all-new KTM Duke 160. ये काफ़ी अग्रेसिव मोटरसाइकिल है इन द सेगमेंट ऑफ 160cc बिकॉज इट्स बाय KTM ऑफ कोर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके टायर प्रोफाइल के बारे में, हैंडलिंग कैसे हैं, राइड एर्गोनॉमिक्स कैसे रहने वाले हैं, ब्रेकिंग कैसे हैं, WP एपेक्स का आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, स्विचेबल ABS दिया गया है, इंजन के रिफाइनमेंट कैसे हैं, पावर कैसे हैं, ग्रंट कैसे हैं, फ्यूल कंजम्पशन कैसा है, माइलेज आपको क्या आउटपुट निकाल के देने वाला है, पिलियन कंफर्ट कैसे रहने वाला है, सब कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज़ द ऑल न्यू KTM Duke 160। यहाँ पे आपको सामने की तरफ नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स विद हैजार्ड स्विच, DRL LED हेडलैम्प, लाइट के लुमेंस उतने कुछ खास नहीं होने वाले हैं। सामने की तरफ आपको 37 mm के WP एपेक्स के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं विद रिफ्लेक्टर। यहाँ पे आपको मड फ्लैप दिए गए हैं, बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं, 320 mm का आपको डिस्क मिलता है। आई मीन लाइक 160cc में 320 mm का डिस्क को ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे रहने वाले, वो मैं आपको डेमो ज़रूर दूंगा। अगर टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको 110/70 इंचेस एलॉय के साथ आपको टायर देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ आपको नॉन रेडियल टायर देखने को मिलता है बाय MRF। अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पे आपको ABS के सेंसर दिए गए हैं, ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें आपको सुपर मोटो मोड मिलता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी अगर टैंक की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसका माइलेज कंपनी क्लेम करता है 40 kmpl। हालांकि 160cc में 40 kmpl आपको नहीं भी मिल सकता है, बट यू विल बी गेटिंग अराउंड 35 to 36, डिपेंड्स हाउ यू राइड। अभी अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको SOHC लिक्विड कूल्ड 164cc मिलता है, 19 bhp और 15.5 Nm ऑफ टॉर्क के प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, सो यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिलता है, मतलब इंजन हीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं जब आप लिक्विड कूल्ड इंजन चलाते हो। What KTM says that they have used more lighter frame to reduce the weight, and अभी अगर इसके weight की बात करें तो इसको मिलता है 147 किलो, जस्ट 147 किलो मोटरसाइकिल। सीट हाइट आपको मिलता है 815 mm, जो कि ड्यूक 390 से भी ज़्यादा है। सो मतलब जो 55, 56 वाले वो थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाले, जो 57, 58 वाले हैं वो इजीली फ्लैट फुट कर सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बॉडी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 174 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। इस तरफ आपको ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं, मोनो सस्पेंशन पीछे की तरफ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है, एग्जॉस्ट के साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। सो नाउ लेट्स क्रैंक द इंजन। पीछे अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 140/70 इंचेस एलॉय के साथ आपको रेडियल टायर देखने को मिलता है। MRF रेव्स SP02 टायर दिए गए, तो पीछे की तरफ आपको जो है रेडियल टायर दिए गए हैं, सामने की तरफ आपको नॉन रेडियल टायर दिया गया है, जिसके कारण आपका बैलेंसिंग स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं, 230 mm का आपको पीछे डिस्क देखने को मिलता है विथ स्विचेबल ABS, जिसके कारण आपको सुपर मोटो दिया गया है, जिसके तहत आप पीछे के ABS को डिसएंगेज कर सकते हो इनकेस इफ़ यू वांट टू ग्लाइड और यू वांट टू गो फॉर अ ट्रैक। इस तरफ आपको जो है एक मड हगर दिया गया है, मडी टाइम पे आपको ऐसे कुछ स्प्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। सो राइडर के लिए सीट कुछ इस तरीके का दिखने वाले हैं, एंड पिलियन के लिए जो काफ़ी ब्रॉड सीट दिए गए हैं, बड़े से ग्रैब रेल दिए गए हैं, एंड यहाँ पे आपको दिया गया है 8 एम्पियर का बैटरी, ताकि कोल्ड कंडीशन मतलब -5 डिग्री तक भी अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेके जाते हो तो आपका बैटरी जो है ड्रेन नहीं होगा और आपका ये स्टार्ट बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो जिसके कारण ब्रांड ने 8 एम्पियर का बैटरी यहाँ पे दिया है, दूसरे मोटरसाइकिल्स में 5 एम्पियर के बैटरीज रहते हैं। E20 कंप्लाइंट है। अगर हम इसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्विच टॉगल कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अगर इसको किल स्विच ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको ABS में आपको रोड मोड, सुपर मोटो मोड मिलता है। बाइक इन्फॉर्मेशन में आपको दिखेगा कि आप कितने किलोमीटर चला चुके हो एंड ऑल दिस। ट्रिप इन्फॉर्मेशन में ट्रिप 1, ट्रिप 2, सेटिंग्स में अगर जाओगे तो फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक यूनिट, एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको ABS मोड वगैरह मिलते हैं। इसका एक फंक्शन आता है कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो आपको मिलेगा टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड कॉल रिसीव का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो कुछ एक किट पैक के साथ आता है। सो अगर आपको वो फीचर चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके मोटरसाइकिल में वो यूनिट लगा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप कॉल वगैरह टॉगल कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले देखने को मिलता है विद ब्राइटनिंग कंट्रोल, मतलब ये अपने
डे लाइट के हिसाब से इसका ब्राइटनेस जो है बढ़ेगा घटेगा। बेसिकली जो ड्यूक 250 पुराने वाले वर्जन में आता था एडवेंचर में, सेम उसी टाइप का है डॉट मैट्रिक्स, और इसमें आपको ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ेगा। अगर आप डे लाइट पे चलाते हो तो ग्लो हो जाएगा, अगर आप रात को चलाते हो तो ये थोड़ा सा ब्राइटनेस डिम कर देगा। सो ये था ड्यूक 160 का स्पेसिफिकेशंस। अब इसको ऑन रोड चलाते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस ऑन रोड कैसा रहता है। सो नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so today we are gonna ride the all new KTM Duke 160. ग्लव्स पूरे भीग चुके हैं जिसके कारण मैं ग्लव्स और नहीं पहन रहा। इट इज़ मेकिंग माई हैंड इची। अभी भी बारिश हो ही रहा है। कोलकाता में अभी मैं हूँ और स्पीड ब्रेकर्स इतने हैं कि आप एक स्ट्रेच पे आप भगा ही नहीं सकते। देखो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको ना ड्यूक के जो डीएनए है हैंडलिंग में आपको अच्छा मिलेगा, काफ़ी एजाइल हैंडलिंग है, ये आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मतलब मैंने थ्रॉटल खोला और मेरा बाइक जो है गायब हो जाएगा, वो नहीं है। बिकॉज़ पता नहीं थोड़ा सा ना मेरे को हल्का सा लैगी थ्रॉटल रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है। मतलब मैं पूरा थ्रॉटल घुमा के रखा हूँ लेकिन स्टिल क्या है, इसको पावर जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इन दैट सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ लेट्स अगेन सेलेक्ट द सेम रूट। मतलब अगर आप इसको 45-50 में अगर आप चलाते हो दैन इट्स फाइन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ड्यूक 160 ले लिया और मैं रॉकेट की तरह भाग सकता हूँ, वो आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा हैबिचुएट होना पड़ेगा। वो मतलब मैं आपको पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। मतलब ये वो वाला डीएनए, मतलब हमको जैसे पता है कि ड्यूक मतलब थ्रॉटल थोड़ा गायब, वो ये नहीं कर पा रहा है। वो मुझे फील हो रहा है कि सो डेफिनेटली इट हैव गॉट अ ड्यूक डीएनए इन इट, बट आई फील थोड़ा सा कई लोगों को इंजन ये लैगी भी लग सकता है कि यार मैं इतना थ्रॉटल कर रहा हूँ लेकिन ये मोटरसाइकिल जो उस रफ्तार के स्पीड से नहीं भाग रहा है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि ड्यूक मतलब अग्रेसिव मशीन। ये देखो फुल थ्रॉटल। जब ये 6000 आरपीएम क्रॉस करता है ना, उसके बाद ये बहुत अच्छा पिकअप जनरेट करता है। इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है जिसके कारण काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। ये देखो मैंने तो पीछे का दबा ही नहीं। ओके, सो ब्रेकिंग के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। अगर मैं इसे मैन्यूवर करूं और मैं अगर ये कहूं कि ये मशीन बहुत एजाइल है, देन आई वोंट बी रॉन्ग, बिकॉज काफ़ी अच्छा शार्प हैंडलिंग आपको मिलता है। आप सडनली अगर चाहो आप जो है लेन चेंज कर सकते हो। सडनली देयर इज़ अ व्हीकल कमिंग फ्रॉम अ रॉन्ग साइड और मे बी समवेयर सडनली यू कैन चेंज योर डायरेक्शन। सो काफ़ी एजाइल हैंडलिंग आपको मिलता है, जिसके कारण when you pay for the Duke 160 you feel that yes you paid on the right place. इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। तो अभी अगर मैं सामने यूएसडी सस्पेंशन की बात करूँ तो WP एपेक्स के मिलते हैं, जिसके कारण आपका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर मानो थोड़े से ऑफ रोड पैचेस हैं, थोड़े से बम्पी रोड्स हैं, तो ये इजीली अब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण आपका हैंडलिंग में कोई भी डिफरेंस आपको फील नहीं होता है। रेस्ट इफ़ यू पैनिकली इफ़ यू ब्रेक देन ABS इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। 5 हैंडल बार है, इट ईजी टू मैन्यूवर। 10 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिससे माइलेज आउटपुट निकाल के देगा अराउंड 35 to 36। ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। So while overtaking you get a lot of confidence because 160 के हिसाब से इसमें अच्छा खासा पावर दिया गया है। तो अगर आप ओवरटेकिंग कर रहे हो और आपने थ्रॉटल ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा लैग आपको पहले फील होगा, देन इट विल पुल आफ्टर 6000 आरपीएम। कहाँ यार भगाओगे इतना स्पीड ब्रेकर्स। एनीवे, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे का सस्पेंशन इज़
अ बिट ऑन अ हार्डर साइड, जिसके कारण आपको स्टेबिलिटी अच्छा मिलेगा, हैंडलिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सीटिंग के साथ या फिर सस्पेंशन के साथ, टेम्परिंग के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रेस्ट इंजन इज़ वेरी रिफाइंड, वाइब्रेशंस ही नहीं है। लाइक ऑनेस्टली व्हेनेवर आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल एंड इफ आई एम एक्सीलरेटिंग इट एज हार्ड एज पॉसिबल, still I can feel that there is very less or kind of no vibrations. In future कैसा रहेगा वो मुझे नहीं पता, but अभी जब हम लोग चला रहे हैं it is giving a very vibrationless engine move. रेस्ट का टायर की बात करें तो पीछे आपको मिलता है MRF Rev Z के टायर, जो कि रेडियल टायर है, जिसके कारण आपके हैंडलिंग काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप रेडियल टायर के साथ चलाओगे ना, तो आपके NVH लेवल थोड़े से बढ़ जाते हैं। मतलब आपको टायर से एक तरह के नॉइज़ आपको मिलेंगे, एक बूमिंग टाइप का आपको नॉइज़ मिलेगा, जो कि नॉर्मल रहता है कोई भी रेडियल टायर के लिए, बिकॉज वो अंदर से रेडियल रहता है, जिसके कारण आपके साउंड थोड़े से आते हैं। दबा के भी अगर भगाते हैं ना, इट डजंट डिसअपॉइंट यू। अगर मैं सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा कुशन सीट मिल जाता है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा कुशन सीट मिलता है। ऑल्सो यू गेट अ गुड ग्रैब हैंडल बार्स, जिसके कारण पिलियन जो है लंबे टाइम के लिए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं विथ नो एक्सक्यूज़। अगर से छोटे मोटे अगर बम्पर हो, स्पीड ब्रेकर, तो आप उसके ऊपर से चले जाओ, आपको उतना कुछ फील भी नहीं होगा। स्लिपर क्लच वर्क्स सो वेल। अभी बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि यार विदाउट प्रेसिंग द क्लच कैसे गियर शिफ्ट कर ले रहा है। हालांकि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है, उसके बाद भी इतना स्मूथली हो रहा है। ये तभी हो पॉसिबल है जब आप बहुत साल से आप चला रहे हो, आपको बहुत प्रैक्टिस, आपको पता है इंजन के बारे में, क्लचिंग कैसे करना है आपको पता है। तो आप ये देखो आप डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, अप शिफ्ट भी आप कर सकते हो। दैट इज़ नॉट गोना बी अ इशू इफ़ यू नो द एग्जैक्ट टैक्टिक्स। सो या लाइक ओवरऑल द बाइक इज़ रियली गुड। 160cc सेगमेंट में आपको ये काइंड ऑफ ए सेमी रॉकेट मोटरसाइकिल मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मोटरसाइकिल है। अगर आपको कोई परचेस करना है देन डेफिनेटली गो फॉर इट इन 160cc कैटेगरी। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, आपको ड्यूक 160 का आपको जो है काइंड ऑफ ड्यूक का जो बैजिंग है वो आपको मिलेगा। यू कैन से दैट आई ओन अ KTM ड्यूक। रेस्ट 160cc कैटेगरी में आप जब इसको चलाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले इनिशियली आपको लैगी फील होगा। आफ्टर 6000 RPM आपको फील होगा हाँ नाउ इट इज़ पुलिंग। सो ये है, मतलब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इट्स बेटर यू टेक अ टेस्ट राइड, यू शुड नो, बिकॉज मेरा टेस्ट अलग है, हो सकता है आपका टेस्ट अलग हो। सो ऑलवेज टेक अ टेस्ट राइड एंड अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल यू वांट, एंड क्या ये ड्यूक 160 आपके चॉइस, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से है या नहीं, वो आप डिसाइड करके देन यू कैन परचेज दिस मोटरसाइकिल। तो ड्यूक 160 में आपको काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मिलता है, मतलब बूमी एग्जॉस्ट साउंड है। अंडरबेली होने के कारण अंडरबेली होने के कारण आपका एग्जॉस्ट के साउंड काफ़ी प्यारा सा हो जाता है, थोड़ा सा बेसी, थोड़ा सा बूमी टाइप का आपको साउंड मिलता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या सवाल है, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। रेस्ट आई मीन लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो ड्यूक 160 लेने के लिए उत्सुक है। विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन राइड सेफ, बाय बाय।